छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य की द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हिंदी साहित्य में हिंदी नाटक का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ और उन्हें किन कालखंडों में विभाजित किया गया। भारतेंदु के समय से ही हिंदी नाटक का उद्भव और विकास माना जाता है, इसलिए भारतेंदु से पूर्व हिंदी नाटक साहित्य नहीं के बराबर था। उन नाटकों में न नाटकीय लक्षण थे, न ही हमें मौलिकता दिखाई देती थी। अधिकांश नाटक संस्कृत नाटकों के आधार पर पद्यबद्ध नाटकीय काव्य थे। विद्यापति का रुक्मणी परिणय और पारिजात परिणय 17वीं शताब्दी में लिखे गए नाटक थे। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी में भी हिंदी में कुछ नाटक लिखे गए थे। हिंदी नाटकों का व्यवस्थित रूप हमें भारतेंदु के काल में ही दृष्टिगोचर होता है और भारतेंदु जी ने ही इसका श्रीगणेश किया था। उन्होंने पद्य के स्थान पर गद्य, राम और कृष्ण के स्थान पर सामाजिक और राजनीतिक विषयों को लिया। इन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी नाटकों का अध्ययन भी किया और कुछ नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु से पूर्व और भारतेंदु के समय में नाटकों का विकास किस प्रकार हुआ। तो हम भारतेंदु युग के नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे। बताऊंगी मैं आप लोगों को कि इस युग के प्रमुख नाटककार स्वयं भारतेंदु थे। उन्होंने लगभग 13 मौलिक और अनुदित नाटकों की रचना की। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती आदि आपके मौलिक नाट्य रचना है। इन्होंने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया था, जिसमें वेनिस नगर के महाजन, जिसका नाम है वेनिस नगर के महाजन भी किया। इनके नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र प्रसिद्ध नाटक है। इनकी नाट्य कला पर संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला तीनों भाषाओं का प्रभाव हमें दिखाई देता है, किंतु इन्होंने इसका अनुसरण नहीं किया। भारतेंदु ने रंगमंच के लिए उपयुक्त नाटकों की रचना की। उन्हें रंगमंच का विशेष ज्ञान तथा अनुभव था। वे स्वयं अभिनव में भाग लेते थे और यही उनकी सफलता का रहस्य था कि वे जो भी नाटक लिखते थे वे रंगमंच के अनुकूल ही होते थे। अन्य नाटक अगर हम इस युग में देखें तो अन्य नाटकों में इनके जो समकालीन लेखक थे, उन लेखकों में लाला श्रीनिवास दास, जिनका रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक था, राय कृष्णदास, जिनका पद्मावती नाटक था, बालकृष्ण भट्ट, जिनका वेणी संघार, और बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन आदि थे। भारतेंदु तथा उनके समकालीन लेखकों द्वारा लिखे गए नाटकों में सामाजिक कुरीतियों के प्रति तीखा व्यंग दिखाई देता है। उस समय लिखे गए प्रहसनों में सामाजिक समस्याओं पर खुलकर प्रहार किया गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु के द्वारा नाटक लिखे गए थे और अन्य जितने भी समकालीन कवि थे उनके द्वारा भी विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए नाटकों की रचना की गई थी। भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग में किस प्रकार नाटकों का विकास हुआ, कौन से नाटक लिखे गए, तो हम अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि द्विवेदी युग में नाटकों का विशेष विकास नहीं हो पाया था। इस बीच भी कई नाटकों की रचना हुई। इस युग के नाटककारों को एक तो परंपरागत रंगमंच उपलब्ध नहीं हो पाया और दूसरा इसकी मध्यम वर्ग से इसका संबंध टूट गया था। इस युग के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। अधिकांश नाटक सुधारवादी दृष्टिकोण को लेकर लिखे गए थे और इस कारण ये नाटक उपदेशात्मक डॉक्यूमेंट्री ही बनकर रह गए थे। इसमें हम देखते हैं कि पूर्णतः हमें नाटक के जो विशेषताएं होती है, नाटक के जो बिंदु होते हैं, नाटक के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो हमें नहीं दिखाई देती थी। फारसी रंगमंच हिंदी क्षेत्र पर छा गया था और हिंदी रंगमंच अपना अस्तित्व खोने लगा था, क्योंकि जैसे ही फारसी रंगमंच आया तो उसने हिंदी रंगमंच पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और वह हिंदी रंगमंच पर पूर्णतः छा गया था और इसी कारण हिंदी रंगमंच अपना प्रभाव धीरे धीरे खोने लगा था। फिर भी इस युग में जो प्रमुख नाटककार थे
उनमें हम देखते हैं कि हर्ष, पंडित राधेश्याम, नारायण प्रसाद आदि नाटककार थे जिन्होंने विभिन्न नाटकों की रचना की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास को हम 4 कालखंडों में विभाजित करते हैं, भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग, और हम देखते हैं कि उसके बाद में आधुनिक युग। तो हमने आज 2 कालों की इसमें चर्चा की है। पहला है भारतेंदु के समय, भारतेंदु से पूर्व और भारतेंदु के समय के नाटक। दूसरा हमने द्विवेदी युग में किस प्रकार नाटकों की रचना की गई और कैसे द्विवेदी युग में नाटकों के विकास का स्वरूप रहा, इसके बारे में विचार किया। तो आज के लिए हम इतना ही। इसका हम जो दूसरा भाग है वो मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।